नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। बीती देर रात बिरसा नगर थाना अंतर्गत रमनी फ्लैट के समीप एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब एक अनियंत्रित हाईवा घर से सटे बिजली के पोल से जा टकराया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। टक्कर इतना जोरदार था कि पोल 5 टुकड़ों में विभाजित होकर हाईवा में जा फंसा। गनीमत यह थी कि हाईवा पोल से सटे घर में नहीं जा घुसा, अन्यथा घटना के समय घर में काफी लोग मौजूद थे और एक बड़े हादसे का शिकार हो जाते। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय बिरसा नगर थाना के पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिनके 3 घंटे के अथक प्रयास से हाईवा में फंसे टूटे हुए बिजली के पोल को हटाया गया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को पुलिस ने जब्त सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। से जा रहे थे हाईवा, उसमें पोल को मार दिया, धक्का मार दिया हाईवा। इस कारण पोल गिर गया गाड़ी पर ही और भी जाम लगा हुआ है। छोटा गाड़ी पार हो रहा है, अभी बड़ा गाड़ी नहीं है। अभी कार्रवाई हो रहा है। बिजली ऑफिस को फोन किए थे, बिजली मिस्त्री सब आके अभी तार काट रहा है। पोल हाईवा का ठोकर से टूट गया, उसके चलते 4-5 ट्रांसफार्मर बंद रहेगा रात भर। 7 ट्रांसफार्मर मान लीजिए 200 वाट के। तो अभी काम कर दिए, तो आधा घंटा के अंदर सब जितना वो लाइन मिलना है मिल जाएगा। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना 2 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला सरकार ने कई निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद बुधवार को कोयले अंचल के जिम संचालकों ने प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया के समक्ष आकर इस निर्णय का विरोध जताया। हमारी मांग यही है कि हम लोगों का जिम भी खुला रहना चाहिए। हम लोग जो नियम है नियम से चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मतलब भीड़ नहीं करेंगे ज्यादा, और सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहाँ की सबसे ज्यादा है कि फिटनेस ज्यादा, जिम में हम लोग फिटनेस वाले ही रहते हैं, ठीक है। तो मार्केट खुला हुआ है, शादी ब्याह का जो है वहाँ सब कुछ चल रहा है, 200 अलाउ है। तो हमारे फिटनेस में जो जरूरी है वो बंद करके दूसरा चीज अलाउ है। मार्केट खुला है, वहाँ चलेगा। इलेक्शन के लिए जहाँ पे रैली हो रही है वहाँ भी चल रही है, लेकिन हम लोग का जो फिटनेस के लिए हम लोग ज्यादा स्वस्थ रखते हैं सबको, वही बंद किया जा रहा है। तो ये बंद ना किया जाए। हाँ, टाइम शेड्यूल दे दिया जाए कि इतना समय से इतना समय तक ही चलेगा, कितना जन अलाउ होगा वो भी हम लोग पालन करेंगे। 6 तारीख से 21 तारीख तक 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। सरकार के गाइडलाइंस का इस दौरान पूरी तरह से पालन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। इसके साथ ही सैनिटाइजर भी अपने साथ रखने पड़ेंगे। बीएस बालिका विद्यालय के प्राचार्य ने जानकारी दी। कोरोना के लेकर कोरोना बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ रहा है। इस बार थोड़ा रैपिडली बढ़ रहा है। इसके चलते अभी सारा स्कूल कॉलेज को तो बंद करने का आदेश दिया ही गया है, और 8 से 6 दुकान वगैरह सब जो और बाकी संस्थान सब हैं जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है वो सबको बंद करना है और प्रिकॉशन लेना है। और 10 और 12 के क्लासेस को चलाना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। 6 तारीख से 27 तारीख तक 21 दिन का हम लोग को मिला है प्रैक्टिकल का टाइम। तो उसमें बच्चों को संख्या देख करके बुलाना है। और ऑफलाइन क्लास 10 का चलेगा, 12 का चलेगा। हमारे स्कूल में 10 है तो 10 का चलेगा। जैसे होगा एग्जाम प्रैक्टिकल के बाद भी क्लास चलेगा तो चलेगा, लेकिन पेरेंट्स के कंसेंट लेटर के साथ। पोटका मध्य विद्यालय भालकी से चावल लेकर वर्ग 6 की छात्रा चावल की बोरी साइकिल में लोड कर सहेली के साथ घर लौटने के क्रम में पूजा मंडल सड़क पर गिर गई। गिरने के कारण गंभीर रूप से सर पर चोट लगी है। वहीं समाजसेवी महिला सीमा मंडल के सहयोग से पूजा मंडल को 108 एम्बुलेंस के सहारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पोटका भेजा गया। देश की रक्षा करने वाला अब अपने ही घर की रक्षा करने में असमर्थ है। साहिबगंज निवासी अनिल तोड़ी भारतीय थल सेना में रहते हुए देश की रक्षा में 17 वर्ष अपनी सेवा दी। जनवरी 2021 को सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक निवास साहिबगंज आ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही क्षेत्र के कुछ दबंगों ने उनकी चारदीवारी को तोड़कर जमीन कब्जा करने का प्रयास करने लगे, जिसकी शिकायत लेकर अनिल ने स्थानीय थाना में पहुंचे, लेकिन उनकी एक न सुनी। इतना तक कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उसके बाद उन्होंने डीआईजी से शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से 2 अप्रैल को मुख्यालय के समीप अनशन पर बैठे, लेकिन यहाँ भी दबंगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 4 अप्रैल को उनके साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। पूर्व सैनिक के साथ इस तरह की घटना घटने के बावजूद जिले की पुलिस उन्हें न्याय नहीं दिला पाई। ऐसे में तीनों सेना से सेवानिवृत्त जांबाज सैनिकों की संस्था पूर्व सैनिक सेवा परिषद जब इस घटना की जानकारी पाई तो सारे राज्य के सैनिक इस घटना से आहत हैं और मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष इस केस की जाँच कराई जाए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और
जो पूर्व सैनिक है उसका घर, उसका हक दिलाया जाए, प्लस उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए जो अब आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुएड़ी पटेल नगर में छोटा बाबू कैवर्तन नामक व्यक्ति पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। परिवार वालों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली तो सीताराम डेरा थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। आज सवेरे क्षेत्र की महिलाएं कुएं में गई तो उसने एक शव तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। इसकी पहचान छोटा बाबू कैवर्तन के रूप में उसकी पत्नी कल्पना ने पहचान की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शराब का आदी था और उसका मानसिक संतुलन भी कुछ दिनों से ठीक नहीं रह रहा था। प्रतिदिन शराब पी के घर आने से पत्नी कल्पना के साथ अक्सर विवाद होते रहता था। घटना के दिन भी इसी विवाद के कारण वह 3 बजे रात को घर छोड़कर चला गया, जिसके बाद आज उसका शव कुएं में मिला। फिलहाल पुलिस शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए है। इसका छुड़ाव भी कोई मरता है। कितना दिन से गया? शनिवार 3:30 बजे रात से। वो दिमाग ठीक नहीं है इसका थोड़ा हल्का। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर तो बोलता मर गया, देखे नहीं अभी सकाल उसका। कहाँ पे लाश मिला था? तो कुआं का नीचे में है। तो आपको कैसे पता चला? अभी हमको खबर मिले हैं पर भीड़ बटा था ना सब। हम मेरा भाई को तो हम खोज रहे हैं 2-3 दिन से, तो देखें हम। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश को बोलते हैं। सहायक आयुक्त उत्पाद A.K. मिश्रा के निर्देशानुसार बिरसा नगर थाना अंतर्गत लालटांड, नूतनडी, होलुंग एवं लुपुंगडी में स्थानीय थाना के सहयोग से छापेमारी कर 3 अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। घटनास्थल पर टंकियों एवं ड्रमों में रखे जावा महुआ को नष्ट किया गया तथा बना हुआ महुआ शराब बरामद कर जब्त किया गया। अवैध चुलाईकर्ताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। विधानसभा के आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति के सभापति एवं सदस्यों की उपस्थिति में समीक्षात्मक बैठक का किया गया आयोजन। उक्त बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिले के उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, परियोजना निदेशक, ITDA सहित सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी रहे मौजूद। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे स्टैंड के भयावह स्वरूप को लेकर जारी गाइडलाइन के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को SDM सुरेंद्र कुमार एवं DSP विधि व्यवस्था सरिता मुर्मू हीरापुर पार्क मार्केट के सभी दुकानों एवं मॉल का निरीक्षण किया। वैसे लोगों को सख्त हिदायत दी जो बगैर मास्क लगाए सड़कों पर तफरीह कर रहे थे। उन दुकानदारों को भी धमकाया जहां अत्यधिक भीड़ लगी थी एवं उन दुकानों को बंद करने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सड़क पर बगैर मास्क के घूमने वाले कुछ लोगों को उठक बैठक भी कराई गई। कुछ लोगों पर डंडे भी चटकाए गए। क्योंकि लगातार हम लोग सड़कों पे गाड़ियों को रोक रहे हैं, मास्क के लिए लोगों से फाइन भी ले रहे हैं, पर बाजार के लोग अभी तक हमारे उतने अच्छे रिस्पांस हमें नहीं दे रहे थे। तो आज मैं DSP और सारी फोर्स की टीम हम लोग यहाँ पे आए हीरापुर का पार्क मार्केट। अधिकांश लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ दुकानदार और कुछ ग्राहक ऐसे थे जो आज भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप सिंबॉलिक रूप से देखे होंगे कि हम लोगों ने 2 या 3 दुकानें बंद किया है, क्योंकि आज हम लोग का पहली एक तरह का इस तरह का मूव हुआ है। तो आज हम लोग सिंबॉलिक रूप से इनकी दुकानें 5-7 घंटे के लिए हम लोगों ने बंद किया है। कल अगर हम लोग अपने दुकानदारों में और दुकानों में कस्टमर और ग्राहक के बीच में पाते हैं कि वो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो उनकी दुकानें सील की जाएगी और आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। चांडिल के आसन बनी पंचायत आए दिन हाथियों का आतंक बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कई घरों को तोड़ा था। एक हाथी है जो कि वह शाम होते ही जंगल से उतरकर गांव की ओर चले आते हैं। दलमा और ट्यूटोरियल के बीच बस एक ग्रामीण शाम होते ही काफी परेशानी में आ जाते हैं। में हाथी आता है, बच्चा लिखा पढ़ा करता था, 5 बजे हाथी निकाल गया, लेकिन बच्चा का खतरा था। लेकिन इसका व्यवस्था कुछ करो, व्यवस्था नहीं करने से हम लोग का जंगल के अंदर घर है, हम लोग रहेंगे कैसे? और इसका तो कुछ व्यवस्था अभी तक हुआ नहीं है कि जंगल विभाग वाला ऐसा कोई कुछ अच्छा, जंगल विभाग से कुछ हाथी भगाने को दिया गया? हाँ, कुछ अभी तक कुछ मिला नहीं है, बट फटका कुछ नहीं, कुछ नहीं, पटाखा कुछ नहीं। हम यही बोलेंगे कि पटाखा दे और हो सके तो 1-2 लाइट लगा दे हम लोग का गाँव में, क्योंकि जंगल पूरा सटा हुआ है। उलीडी थाना अंतर्गत खरिया बस्ती की रहने वाली कंचन देवी पुलिस की डंडे की शिकार हो गई और बुरी तरह से घायल हो गई। उधर घायल कंचन देवी का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हेलमेट चेकिंग के नाम पर 2 पुलिसकर्मी छिपकर बैठे थे। जैसे ही कंचन देवी अपनी स्कूटी लेकर आगे बढ़ी कि घात लगाए बैठे 2 पुलिस के जवानों ने महिला पर हमला बोल दिया। उधर महिला अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। वैसे पुलिस के इस कार्य प्रणाली पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपत्ति जताई है और उलीडी थाना का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही वैसे जवान को हटाने की मांग की जिसने महिला पर हमला बोला था। आखिर यह कब तक चलेगा? इस चीज के खिलाफ में हमने ट्रैफिक DSP को दूरभाष में मामले की जानकारी दी। वो कहे कि हम हजारीबाग में 9 तारीख को आएंगे। हम थाना के सामने तब तक बैठे रहेंगे
जब तक कोई आला अधिकारी आके इस मामले की जिम्मेदारी नहीं लेता है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। साथ ही जो पुलिस का जो जवान था जो सामने कूदा और भय दोहन करने का काम किया, उसका जब तक सस्पेंशन नहीं होगा मैं यहीं बैठा। निश्चित रूप से प्रशासन से मांग करेंगे कि कानून को काम अपना करना चाहिए, लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उसमें फाइन करना चाहिए, लेकिन खुलेआम करना चाहिए। एक चोर का ऐसा छुप के चोर और सिपाही का खेल नहीं खेलना चाहिए। वो महिला जो मौत के मुंह से निकल कर आई है, निश्चित रूप से ऐसी घटना दोबारा और किसी के साथ नहीं घटे, इसीलिए आज हम लोग यहाँ में पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। बिना मास्क के चलने वाले लोगों और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकानों प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है। आज उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र ओझा ने शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। झारखंड सरकार द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर अब बाजार के दुकानदारों में डर का माहौल है। इन्हें चिंता सता रही कि कहीं सरकार पहले की तरह लॉकडाउन न लगा दे। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु नाइट कर्फ्यू यानी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का नियम लगाया है, जहां 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तमाम बाजार, दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ऐसे में बाजार के दुकानदारों को पूर्व की भांति लॉकडाउन की चिंता सता रही है। दुकानदारों के अनुसार फिलहाल जो फैसला सरकार ने लिया है उससे व्यापारी को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर पूर्व की भांति लॉकडाउन लग जाए तो व्यापारी को कीमत टूट जाएगी। परेशानी देखिए, ऐसे देखा जाए तो जो आया है आदेश वो तो हमारे हित का ही है, पर मानसिक तौर की परेशानी से व्यापारी गुजर रहा है। मानसिक तौर की परेशानी बोलने से व्यापारी के अंदर डर घुस गया है कि अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो अभी बहुत मुश्किल से हमारा व्यापार खड़ा हो पाया है। वापस हम उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसा पिछले साल के दौर से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन फिर भी एक राहत देने की बात है कि भाई 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का ही कर्फ्यू है। हम संभावना यही हम लोग सोच रहे हैं कि इसका दायरा और बढ़े नहीं, इसी दायरे में हम लोग रहें और इसी दायरे में रहकर व्यापार भी करें, सुरक्षित भी रहें। जमशेदपुर के परसुडी स्थित लोको कॉलोनी बिरसा टोला के लोग इन दिनों जल की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीयों ने इस समस्या के निदान की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। बताया जाता है कि क्षेत्र में पेयजल का कोई स्रोत नहीं है और क्षेत्र के लोग दूर दूर से पानी ढूंढने को विवश है। वहाँ पे काफी समय से पानी नहीं है। एक नल है जो थोड़ा सा काफी दूर में है, लोगों को लाने आने में बहुत परेशानी होती है। नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 3 पुलिया और ईदगाह मैदान का सौंदर्यीकरण किया गया। उधर इस मौके पर सांसद के प्रतिनिधि और जुगसलाई के विधायक मंगलपुर कालंदी मौजूद रहे। वहीं करोड़ों रुपए की लागत से 4 योजनाओं का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा इस योजना को पास किया गया था। वैसे 3 पुलिया के निर्माण से यातायात सुगम हो गया, शहर से गाँव की दूरी कम हो गई। वही काफी पुरानी मांग ईदगाह मैदान का सौंदर्यीकरण था, वह भी भली भांति संपन्न हो गया। वैसे सांसद फंड से कई योजना की आधारशिला भी रखी गई है। और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से आज जो बागबेड़ा के लोगों को बहुत आबादी वाली क्षेत्र है जिसको जोड़ने का काम इस पुलिया द्वारा किया, जो आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय जुझारू जिला परिषद छोटे भाई किशोर यादव जी भी हैं। इनका भी विकास में बड़ी योगदान रहता है और लड़ाकू नेता भी हैं। और हम लोग सब मिलकर इस क्षेत्र का हम लोगों को विकास करना है ताकि जनता को सहूलियत और सुविधा हमेशा हम लोग देने का हम लोग। शुरुआती दौर में माननीय सांसद महोदय विद्युत महतो जी उपस्थित थे और उन्होंने ईदगाह मैदान के सौंदर्यीकरण के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। उसके पश्चात जो खड़गेश्वर धाम मंदिर है, उस मंदिर का पास जो पुलिया है, उस पुलिया का उद्घाटन भी उन्होंने अपने कर कमलों से किया। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खास महल की खाली पड़ी जमीन पर बस्ती वासियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी बस्ती वासियों ने कब्जा किया, लेकिन जिला प्रशासन ने उसे मुक्त करा दिया और कई नेता जेल चले गए। वैसे आसपास के लोग एक बार फिर जमीन को अपने कब्जे में कर झोपड़ी बना रहे थे, तभी जिला प्रशासन की इस पर नजर पड़ी और प्रशासन ने सभी झोपड़ी को तोड़ दिया। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो सरकार की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। इन पर FIR भी होगा और इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। 35 से 40 महिला लोग फिर घेराबंदी कर रही थी खास महल की भूमि पर, उसको पुलिस बल के तहत आज हम लोग हटा दिया। बंदी तो किया जा रहा है खास महल भूमि पर, फिर भी ये लोगों को कोई भी हो, अब क्या राजनीतिक दबाव है या कुछ भी हो पता नहीं, इसके बारे में हम नहीं बतला पाएंगे।